अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। बड़ी ही खुशी की बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। खुशी की बात इसलिए कि हम तो पहले से ही फ्री पढ़ा रहे थे, तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात थी। अब हम आपको पढ़ाएंगे फ्री। पहले लेते थे 1100-2100, लेकिन अब आपको फ्री पढ़ा के और बहुत कुछ देंगे, क्योंकि फ्री पढ़ाने का काम 30,000 बच्चों को फ्री पढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, जिसमें से लगभग 12-13 हजार नीट वाले बच्चे होते हैं, बाकी अपने कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं इसके अंदर। इसमें हमारा नाम भी जुड़ गया है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के अंदर। ध्यान रहे, हमारा जो नाम है वो गुरुकुल नाम से नहीं है, धुरीना नाम से है। जब आप अनुप्रति को अप्लाई करोगे और उस समय आप हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हो, तो वहां पर आपको नाम धुरीना सेलेक्ट करना है, गुरुकुल नाम नहीं मिलेगा। अब आपने पहले अगर भर रखा है तो क्या करना है, नई कैसे भरना है, क्या क्या आपको अपडेट करनी है, हम आपको क्या क्या देंगे, आप पूरी बात सुने, फिर आपको अच्छा लगेगा। फिर लगेगा कि चलो 6 महीने कर लेते हैं, अनुप्रति भी अप्लाई कर देते हैं। पिछली बार आपको पता है अनुप्रति में 30,000 सीटें खाली रह गई थी, यानी 30,000 सीटें थी, 8-10 हजार खाली रह गई थी, लोगों ने भरा ही नहीं। यानी मुख्यमंत्री जी फ्री पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा। इसका रीजन ये था कि अनुप्रति में जो कोचिंग जुड़ी वो बड़े शहर की थी, जैसे जयपुर की, उदयपुर की, कोटा की या जोधपुर की, इस शहर की थी। उत्तरी राजस्थान की तो कोई जुड़ी नहीं थी कंपटीशन वाली भी। सीकर के अंदर भी कोचिंगों के अंदर इस कंपटीशन वाली नहीं जुड़ी थी अभी तक, और वो नीट वाली जरूर जुड़ी हुई थी। तो अब बच्चा अनुप्रति करे कि ठीक है, बच्चे को फीस तो मिल गई कम, कि भी ठीक है अनुप्रति के अंदर है तो उसको फीस जो है वो 20,000 माफ हो गई। मान लो किसी कोचिंग 20,000 फीस है, रीट की अनुप्रति में आ गया, लेकिन उसे पता है कि जयपुर में जाऊंगा, 6 महीने का कोर्स है, महीने के 8 से 10 हजार रुपए मेरे एक्स्ट्रा लगेंगे। हॉस्टल सुविधा सबको नहीं मिल रही है, इसमें सबको नहीं मिल पाती है। जिनका कर रखा है हॉस्टल, तो कम ही कोचिंगों ने कर रखा है हॉस्टल वाले के अंदर। तो अब एक्स्ट्रा खर्चा लगा है ज्यादा, तो वो जाना ही नहीं चाहता कि यार क्या करे। लेकिन हमारा जुड़ने का मतलब ये हो गया कि यहां आपको रूम सस्ते मिलेंगे, हॉस्टल सस्ते मिलेंगे। हमारी वही बेहतरीन से बेहतरीन टीम, हम जब 1100-2100 में इतनी अच्छी टीम दे रहे थे, आपको पता है एएसआई का सबसे बड़ा बैच हमारे पास है। 300 बच्चियां चूरू जिले से बाहर की पढ़ रही है हमारे यहाँ। तो इतनी बेहतरीन फैकल्टी जब हमने दे रखी, अब सोचो कि अब तो हम और बेहतरीन कर पाएंगे आपके लिए। पहले हम आपको इसके अंदर जो भी अनुप्रति के अंदर आ गया है धुरीना के अंदर पढ़ने के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलेगी सुनो। फ्री तो आपका कोचिंग हो गई, मान लो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे का नाम आ गया, उसे फीस रिफंड दे दी जाएगी, पूरा गिन के एल भाई तेरे प्यारा बागे खातर तू फ्री पढ़। ये तो फ्री मुख्यमंत्री जी की तरफ से। हम आपको क्या देंगे, हम आपको ऑनलाइन कोर्स साथ में फ्री दे देंगे, बुक्स आपको साथ में फ्री दे देंगे, टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। जो अनुप्रति के अंदर आ गया उसको टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। जैसे रीट में आ गया, रीट का पूरा शेड्यूल दिया जाएगा, ओएमआर बेस्ड टेस्ट सीरीज ली जाएगी, पूरा शेड्यूल द्वारा 3 दिन 4 दिन टेस्ट रैंक सब उसके अंदर किया जाएगा। इसके अलावा जरूरत पड़ी बच्चे को लाइब्रेरी सुविधा भी हम दे देंगे, और हॉस्टल रूम हम सस्ता दिलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे को एकदम कम फीस में सारा काम हो जाए। वो सुविधाएं फ्री पढ़ाने वाली सुविधा मुख्यमंत्री जी की तरफ से है, बाकी 3-4 सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं। ये तो पहले भी दे रहे थे, लेकिन बुक्स वगैरह पहले नहीं दे रहे थे, क्योंकि 1100-2100 इतनी फीस है, उसमें हम सिर्फ ऑनलाइन दे रहे थे आपको। और पढ़ाना तो अपना है ही, पढ़ाना आपको पता है सुबह से शाम तक क्लास लगती है, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जो बच्चा पढ़ के जाए एक बार उससे जरूर पूछिएगा कि कैसी टीम है और किस प्रकार शेड्यूल वाइज क्लास आएगी। पूर्णतः क्लास जो बेंच है वही बेंच लास्ट तक चलेगा, लास्ट तक विदाई दी जाएगी पूर्णतः सिलेबस करवा के। ये तो बात है आपको अनुप्रति में जब धुरीना अप्लाई करोगे। दूसरी बात, अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी बच्ची और जो भी बच्चा जन आधार नंबर आपको मिले में, वहां पर आपको 2 अपडेट करवाने होंगे। एक जाति करवा रखा है उनके लिए ठीक है, जो नहीं करवाया है उनके लिए है जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास। ये 2 चीजें वहां, क्योंकि जब आप अनुप्रति का फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय आपकी वो जो जन आधार कार्ड नंबर लिए जाएंगे, वो नंबर से आपका जाति मूल वहां से सीधा उठाएगा, अलग से नहीं लेगा, वो सीधा वहीं से उठाएगा। अगर वहां अपडेट नहीं तो आपका अनुप्रति का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जाति के लिए मूल निवास जो है आपका 13 के बाद अगर ई मूल निवास बना हुआ है तो कोई समस्या नहीं है। जाति का भी पहले 6 था, लेकिन ये इसमें 3 साल वाला भी उठा रहा है वैसे, तो जाति का भी कोई समस्या नहीं। ईडब्ल्यूएस वाला है, और आय प्रमाण पत्र अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। जब आप अनुप्रति भरो तो वहां लिख दोगे कि मेरी 8 लाख से कम करनी, 4 लाख है तो वो ले लेगा, आपके अनुसार जो आप बताओगे वो ले लेगा, अलग से बनवाने की वैसी जरूरत है नहीं। ईडब्ल्यूएस 1 साल के अंडर बना हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जन आधार कार्ड को अपडेट करवाना है। अपडेट है उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ अनुप्रति का फॉर्म वो खुद भी घर पे भर सकता है, एकदम ईजी है।
मैं भरने का एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, खुद भी भर सकता है या फिर आप ई मित्र पे जाके, लेकिन जन आधार कार्ड में अपडेट ई मित्र पे जाके आपको करवाना है। आप दोनों चीजें अपडेट करवा लें, आपको सोमवार करवा ले, जिसका नहीं बना हुआ है उसे बनाने में 4-5 दिन लग जाए, तो लास्ट तारीख 31 है, वैसे 25 है लेकिन 31 है अपडेट से, तो आप आराम से करवा लेना। उसके बाद में अगर कोई गुरुकुल में पढ़ रहा है फीस रिफंड हो जाएगी, तारानगर के आसपास का है तो गुरुकुल में आके भी वो फॉर्म भर सकता है, हमने यहाँ बैठा दिया, आपको फ्री फॉर्म भरवा देंगे यहीं पे, गुरुकुल के सब बच्चों को भी यही फॉर्म हम भरवा देंगे सबको फ्री के अंदर, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या बताया मैंने, जन आधार कार्ड को अपडेट करवाना है, जाति मूल निवास वहां अपडेट करवाते ही आपका सारा काम सीधा वहीं से उठाएगा। फिर आपको कोर्स सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से कोर्स है। देखो गुरुकुल का चयन क्यों, शांत वातावरण है, कोई एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं है आपका, बच्ची के लिए भी सुरक्षित है, लड़के के लिए भी सुरक्षित है, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ यहाँ है ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर सस्ता मिलेगा आपको हॉस्टल, सस्ता आपको रूम मिलेंगे, आपको गुरुकुल के अच्छे बेहतरीन अध्यापक मिलेंगे। पहले भी हमारे 1100 पढ़ा के इतने अच्छे थे, अब तो मुख्यमंत्री जी हमको अच्छा खासा पैसा दे देंगे, हम और अच्छी सुविधा आपको 4 एक्स्ट्रा, सब कुछ फ्री। और इसके अलावा OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज, पहले OMR बेस्ड नहीं लेते थे, सीधे लेते थे, अब खर्चापन ठीक आ रहा है, OMR बेस्ड ले लेंगे, OMR टेस्ट सीरीज हो जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री हो जाएगी, टेस्ट वो फ्री हो जाएगी, बुक्स फ्री हो जाएगी, सारी चीजें फ्री। जो अनुप्रति में आ गया बच्चा उसको ये चीजें मिल जाएगी। जैसी अनुप्रति में आप कहोगे सर नंबर किस आधार पे आता है, अभी आपको सिर्फ अप्लाई करना है, फिर मेरिट जारी होगी। मेरिट में सर कौन कौन से आएंगे, कौन फॉर्म भरेगा, क्या क्या चाहिएगा, वो आगे अभी बता दूं, 5 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं। फिर आपको हम बता देंगे कि अब क्या करना है आपको। अब आप में से बहुत से बच्चे, मान लो किसी ने पहले भर दिया कोई कोचिंग, मान लो कोटा की कोई कोचिंग भर दी, जयपुर की भर दी, तो वो चेंज करवाना चाहते तो अभी चेंज नहीं होगा। जब आप मेरिट में आ जाओगे तब आपके पास SSO पोर्टल के ऊपर मैसेज आ जाएगा, आपको सूचना मिल गई कि आपका इस कोचिंग में आया है। अब मान लो उसमें आप जाना नहीं चाहते, तब आप एडिट कर सकते हो, दूसरी भी चयन कर सकते हो। तो वो सिलेक्ट होने के बाद का काम है, हम बता देंगे कि आप हमारे वाले के अलावा दूसरी कर रहे हो या दूसरे की हमारे वाले कर रहे हो, तो वो आपकी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। हाँ गुरु जी, अब देखो RPSC की भर्तियों के लिए 6 माह का बेंच होगा। अब जो हम बेंच लेंगे वो बेंच अनुप्रति वाला बेंच लेंगे। 6 माह लगते हैं रीट की अच्छे से तैयारी करने, 3 माह में सिलेबस नहीं हो पाता, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सब इसके अंदर लेंगे। फर्स्ट ग्रेड के हमारे पास मिनिमम जैसे 20 बच्चे ज्योग्राफी आ गए, उनको ज्योग्राफी अलग से करवाएंगे। सारे सब सेकंड ग्रेड के सब सब्जेक्ट से टीचर है, हिंदी के, इंग्लिश के, सबके पहले ही करवा रहे थे 2100-1100 में, तो अब तो आराम से करवाएंगे। 10 बच्चे तो भी हम आपको सिलेबस करवाएंगे पूरा सिलेबस, क्योंकि अभी आपको पता है रीट का बैच अभी तक मैंने लॉन्च नहीं किया था, मैं इसका वेट कर रहा था कि जल्दी से अनुप्रति हो जाए, उसके बाद लॉन्च करें तो अनुप्रति वाले बच्चे भी आ जाएंगे, बाकी बच्चे आने चाहिए उनको वो नॉर्मल फीस के अंदर पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लो RPSC का आप, अब ASI की जो बच्चियां तैयारी करना चाहती है, अब ASI इसमें ऑप्शन नहीं है, तो वो बच्चे कोई भी भर देना, आप SI भर देना, आपको वही सिलेबस है, आपको करवा दिया जाएगा। या फिर इसके अंदर तो आप नहीं भर पाओ, मान लो पटवारी भर दिया तो भी आप ASI की करवा रहे हो, आपको करवा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। SI भर देना या पटवार भर देना, आपका नंबर आ जाए बस, उसमें आते ही आपको आप जो कहोगे वो करवा देंगे आपको। RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब RPSC की भर्तियां जो आ रही है, आप जिसकी भी करना चाह रहे हो टिक कर दो, आप सेलेक्ट हो गए, बाद में आपका काम वो बाद का है, पहले आपको अप्लाई करना है। उसके लिए आपको सनातन चाहिए, क्योंकि अगर मान लो किसी भर्ती में BA चाहिए तो BA फाइनल वाला भर सकता है, फॉर्म भर सकता है। और 12वीं में सब में 50% होने आपकी अति आवश्यक है, 12वीं में चाहे कोई किसी के अंदर हो, ठीक है। अब देखिए रीट की तैयारी, रीट का 4 माह का बैच होगा, लेकिन हम लगभग 4-5 महीने तक आपको आराम से पढ़ाएंगे। अभी रीट के जो बच्चे आएंगे, जैसे अभी BEd की एग्जाम चल रहे हैं सेकंड ईयर के, वो भी थोड़ा सा एक दिन निकाल के और इस काम को पूरा कर लेना बस। जाति मूलक जिसका अपडेट है वो सीधा आ जाना और अनुप्रति का फॉर्म भर देना। घर से मोबाइल से भी भर सकते हो, लैपटॉप से भी भर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता, इसे आप भर सकते हो। लेकिन रीट के लिए BEd चाहिए तो वो डिग्री भी आपको लगानी पड़ेगी इसके अंदर, मार्कशीट अनुप्रति भरते समय। 12वीं में 50 और अधीनस्थ बोर्ड की जो भी भर्तियां हैं स्नातक स्तर की, स्नातक की डिग्री लगेगी। 12वीं में 50% प्लस RACIT और चाहिए। मान लो RACIT किसी के पास नहीं है तो वो कोई दूसरा भर देगा तो उसमें आपको सेटल कर देंगे। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा ही मोए गुरुजी में पटवारी करना चाहो तो कोई नहीं, बिम बैठ जाए यार, की बात है, ठीक है। और कंप्यूटर कोर्स कोई और हो तो भी चल जाएगा RACIT। कांस्टेबल की 4 माह का है कोर्स, कांस्टेबल कोई करना चाहे तो 10वीं में 50% होने चाहिए। कांस्टेबल का अप्लाई भी कर सकता है, कांस्टेबल में आ गया तो उसका अलग बेंच। सब नए बेंच लिए जाएंगे, अभी फॉर्म चल रहे हैं 31 तक, फिर जैसे इसकी मेरिट आएगी फिर सारे नए बेंच लिए जाएंगे। अब मान लो कि आपको कि सर मैं अभी ASI में आना चाहता हूं, आ जाओ पढ़ाई करो। आपका अगर इसके अंदर आ गया आपकी फीस वापस हो जाएगी, बात खत्म। भी आपकी फीस ही तो रिफंड है।
फीस वापस दे देंगे। बाकी तो चीजें वैसे ही दे रहे हैं, बस बुक्स वगैरह नहीं दे रहे थे। ऑनलाइन कोर्स तो हम पहले ही दे रहे थे, तो बुक्स वगैरह अनुप्रति में आते ही वो चीज दे देंगे, बुक्स भी दे देंगे, नोट्स भी दे देंगे, ऑनलाइन दे देंगे, टेस्ट सीरीज भी, सारा काम कर देंगे, लाइब्रेरी तक की व्यवस्थाएं कर देंगे। सस्ते हॉस्टल वगैरह वो हम बताएंगे कि ये हॉस्टल सस्ता है, 4 माह चले जाओ, इंग अंदर चले जाओ, बहुत कम खर्चा, 3 से 4,000 4500 तक में हॉस्टल का खर्चा यहाँ हो जाता है आपका। आराम से बढ़िया हॉस्टल मिल जाते हैं, थोड़ी मेहनत करोगे रूम भी अच्छे मिल जाते हैं, आराम से कम फीस में रूम मिल जाते हैं। तो वो बड़े, आपको पता है तभी तो सीटें खाली रही, बोले यार जाने से अब फायदा उठा लेंगे, बोल ठीक है यार गुरुकुल में पढ़ लेते हैं और चीजें सस्ती है, सारी फैसिलिटी वो दे ही रही। आपको पता है अध्यापक वगैरह सबकी पहले रिकॉर्ड मांगा जाता है, तभी पास की जाती है। अब देखो तो क्या करना है, जन आधार कार्ड को अपडेट करना है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है ये, इसीलिए हमने एक बड़ा जुलाई महोत्सव निकाला है, बड़े ऑफर निकाले हैं। अब की बार फीस के अंदर इतनी फीस कम कर दी, जैसे एसआई की फीस 5,000 थी, मात्र 1100 रुपये कर दी हमने, 1199। सब में ऑफर दे दिया, भले ही वो राजस्थान एएसआई हो, भले ही राजस्थान कोई भी एग्जाम हो, 1300 रुपये में कर दिए सारे, क्योंकि पूरे जुलाई महोत्सव में ये चलेगा। अब अनुप्रति के संबंधित कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में पिन करके हम नंबर देंगे, उन पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। एक राजस्थान के बाहर का नहीं भर सकता, कुछ बच्चों की ये भी प्रश्न है कि राजस्थान के बाहर का भर सकता है क्या, वो नहीं भर सकता। आप जन आधार वाला अपडेट करवा लें सोमवार को, फिर जल्दी से आके अनुप्रति का फॉर्म भर दें, वहां धुरीना सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपकी मेरिट निकलेगी, तो उस समय मैं आपको बता दूंगा कि अब आपको क्या क्या करना है। और भी आपके कोई समस्या हो तो आप बेझिझक कॉल कर दीजिएगा, नंबर दे दिए गए हैं। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, उनसे निवेदन है कि सबके सब अनुप्रति का फॉर्म भरेंगे। पुराने स्टूडेंट जितने भी यहाँ पढ़ के गए हैं, सर मैं कोर्स तो कर लियो, हमारा अनुप्रति में आ जाओ, अरे थाने टेस्ट सीरीज देंगा, थाने बुक देंगा, ऑनलाइन कोर्स देंगा और पढ़ो, और यूं ज्यादा और क्या चाहिए इतना, बता है दौलत शोहरत सब कुछ ले लो, क्या चाहिए अब। तो वही बात है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको हो गया, हमारी तरफ से ये हो गया। तो ये बहुत दिनों से वेट था कि अनुप्रति में जल्दी जो है, इसलिए नई बेंच नहीं ली थी कि अनुप्रति में जुड़ने के बाद ही लेंगे। अब भी आप एडमिशन लेना चाहोगे तो हमने रीट फेस्ट सेगनेट की अभी नहीं चला रहे हैं, अनुप्रति में होने के बाद ही चलाएंगे, ताकि वो बच्चे आ जाए, फिर और बच्चे भी आना चाहे वो भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कोई समस्या हो बता देना, पूछ लेना। सोमवार तक आप अपना काम पूरा करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जो पहले कर चुके उन्हें जरूरत नहीं है, एडिट का ऑप्शन बाद में आ जाएगा उनके। ठीक है, धन्यवाद। जाति मूल का ध्यान करना है, बस वो जन आधार में अपडेट करवाना है और कुछ नहीं करना, वो नॉर्मल सा काम है। अपडेट करा के फिर अनुप्रति का फॉर्म कहीं से भरवा लेना, जो तारनगर के आसपास यहाँ रह रहा है वो यहाँ के भरवा लेना, सबको भरना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।